शहर के शोर शराबे से दूर ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा था नीलगिरी का इलाका। यहाँ सुबह की धुंध जब खेतों पर उतरती तो नज़ारा बड़ा ही जादुई लगता था। माधव, उम्र करीब 28 साल, अपनी पुरानी टैक्सी लेकर रोज सुबह 8 बजे इलाके के आखिरी बस स्टैंड पर खड़ा हो जाता था। वो जगह काफी वीरान थी, जहाँ दूर दूर तक सिर्फ चीड़ के ऊंचे पेड़ और सन्नाटा पसरा रहता था। माधव का दोस्त केशव अक्सर उसे छेड़ता, क्यों माधव, आज फिर उस नीली साड़ी वाली का इंतजार है क्या? माधव बस मुस्कुरा देता। सच तो यही था कि पिछले कुछ महीनों से उसका काम से ज्यादा इंतजार उस अनजान लड़की के लिए होने लगा था। हर सुबह ठीक 8:20 पर एक बस रुकती और उसमें से एक लड़की उतरती। वो हमेशा नीली साड़ी पहनती, आंखों में गहरा काजल और एक ऐसी खामोशी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो बस से उतरती और चुपचाप जंगल की पगडंडी वाले रास्ते पर चल देती, जहां आगे एक पुराना और उजाड़ गांव था। माधव उसे रोज देखता और मन ही मन उसे चाहने लगा था। एक सुबह उसने खुद से वादा किया कि आज वो उससे बात जरूर करेगा। ठीक 8:20 पर बस रुकी, लड़की उतरी, लेकिन जैसे ही माधव ने टैक्सी स्टार्ट की एक सवारी आ गई। माधव का दिल बैठ गया, उसे जाते देख वो बस आहें भर कर रह गया। अगले दिन माधव और भी जल्दी पहुंच गया। केशव फिर से वहां था, पर माधव ने उसे अनसुना कर दिया। जैसे ही बस आई और वो लड़की उतरी, माधव ने हिम्मत जुटाई और अपनी टैक्सी उसके पास ले जाकर रोकी। नमस्ते, रास्ता काफी सुनसान है, क्या मैं आपको आगे छोड़ दूं? माधव ने धड़कते दिल से पूछा। लड़की रुकी, उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से माधव को देखा। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बस एक अजीब सी गहराई थी। उसने धीमी आवाज में कहा, शुक्रिया, पर मैं चली जाऊंगी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे पहाड़ों के बीच गूंजती कोई पुरानी धुन। माधव ने हार नहीं मानी। बारिश का मौसम है, कभी भी बादल बरस सकते हैं। लड़की ने एक हल्की सी मुस्कान दी जो माधव के दिल के पार उतर गई। उसने अपना नाम बताया, मीरा। अगले कुछ दिनों तक उनकी छोटी मोटी बातें होने लगीं। माधव अब सिर्फ टैक्सी ड्राइवर नहीं, मीरा का दोस्त बन चुका था। एक दिन जब आसमान में काले बादल घिरे थे और बिजली कड़क रही थी, मीरा बस से उतरी तो वो पूरी तरह भीग चुकी थी। माधव ने बिना पूछे टैक्सी का दरवाज़ा खोला। मीरा अंदर बैठ गई। माधव ने उत्सुकता में पूछा, मीरा, आप रोज इस वीरान रास्ते पर कहाँ जाती हैं? मीरा ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, अपनी माँ से मिलने। वो वहीं पुरानी हवेली के पास रहती हैं। माधव को उस इलाके की हवेली के बारे में पता था, जो सालों से बंद पड़ी थी। उसने फिर पूछा, लेकिन वहां तो कोई नहीं रहता? मीरा खामोश रही। कुछ देर बाद उसने कहा, माधव, तुम बहुत अच्छे हो, क्या तुम हमेशा मेरा साथ दोगे? माधव ने भावुक होकर मीरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बर्फीली हवा को छू लिया हो। मीरा का हाथ एकदम ठंडा था, बेजान। माधव का मन घबराने लगा। उसने पूछा, मीरा, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? मीरा ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, क्योंकि इस शरीर में अब कोई गर्माहट नहीं बची माधव। 20 साल पहले जिस हवेली की तुम बात कर रहे हो, वहां बिजली गिरने से आग लगी थी। मेरी माँ और मैं, हम सब उस आग में राख हो गए थे। माधव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये क्या कह रही हो तुम? तुम तो मेरे सामने बैठी हो। नहीं माधव, मीरा की आवाज अब गूंजने लगी थी, मैं सिर्फ एक रूह हूं जो अपनी माँ की तलाश में भटक रही है। तुम मुझे देख सकते हो क्योंकि तुम्हारा प्यार सच्चा था, लेकिन एक जिंदा इंसान और एक परछाई कभी साथ नहीं रह सकते। टैक्सी के अंदर अचानक बर्फीली ठंड बढ़ गई। मीरा का चेहरा धीरे धीरे धुंधला होने लगा। माधव ने उसे रोकने की कोशिश की, चीखा, चिल्लाया, पर मीरा हवा में विलीन हो गई। माधव अकेला उस सुनसान सड़क पर रह गया। अगले दिन जब वो फिर उसी बस स्टैंड पर गया तो वहां सिर्फ धूल उड़ रही थी। न बस आई, न मीरा। माधव को केशव मिला। उसने पूछा, क्या हुआ भाई, आज सवारी नहीं आई? माधव ने सूनी आंखों से सड़क को देखा और कहा, सवारी तो आई थी केशव, पर वो इस दुनिया की नहीं थी। आज भी जब नीलगिरी के पहाड़ों पर सुबह 8:20 बजते हैं, माधव अपनी टैक्सी खड़ी करके उस वीरान रास्ते को ताकता रहता है। लोग उसे पागल कहते हैं, पर माधव जानता है कि किसी मोड़ पर मीरा फिर मिलेगी, शायद किसी दूसरी दुनिया में। मीरा के अचानक गायब हो जाने के बाद माधव की रातों की नींद और दिन का चैन छिन गया था। वो बार बार खुद से यही सवाल करता कि क्या वो सच में एक रूह थी, क्या वो सब सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन मीरा की आवाज़ और उसकी आंखों की वो उदासी माधव के ज़हन में पत्थर की लकीर बन चुकी थी। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, माधव ने फैसला किया कि वो उस पुरानी हवेली में जाएगा। वह जानना चाहता था कि 20 साल पहले वहां आखिर हुआ क्या था। केशव ने उसे बहुत रोका, माधव, वहां मत जा,
वो जगह शापित है। जो वहां गया वो कभी लौटकर नहीं आया। पर माधव पर तो मीरा के प्यार का जुनून सवार था। जैसे ही माधव उस उजड़ी हुई हवेली के पास पहुंचा, घने पेड़ों ने रास्ता रोक लिया। हवेली के खंडहर दीवारें काली पड़ चुकी थीं, मानो आज भी उस आग की गवाही दे रही हों। हवा में एक अजीब सी सड़न और सन्नाटा था। माधव ने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। फर्श पर जमी धूल पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। अचानक हवेली के ऊपरी हिस्से से किसी के पायल की छन-छन सुनाई दी। माधव की धड़कनें तेज हो गईं। वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा तो देखा कि एक कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला। अंदर का नज़ारा देख माधव सन्न रह गया। कमरे में एक पुरानी तस्वीर टंगी थी जिसमें एक छोटी बच्ची और उसकी मां मुस्कुरा रही थीं। वो बच्ची कोई और नहीं, मीरा थी। तभी कमरे के कोने में रखे एक पुराने संदूक से मीरा की वही मीठी आवाज़ गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए माधव? यहाँ सिवाय मौत और यादों के कुछ नहीं है। माधव ने टॉर्च घुमाई। मीरा वहीं खड़ी थी, पर इस बार वो पहले से भी ज्यादा धुंधली और कमजोर लग रही थी। माधव ने रोते हुए कहा, मीरा, मैं तुम्हें इस तड़प से आज़ाद कराना चाहता हूँ। बताओ मैं क्या करूँ? मीरा की रूह धीरे धीरे संदूक की ओर बढ़ी। उसने इशारा किया कि माधव उसे खोले। जैसे ही माधव ने भारी संदूक खोला, उसके अंदर 2 अस्थि कलश रखे थे। मीरा ने कहा, हमारी अस्थियां इस हवेली की राख में दबी रह गईं। जब तक इन्हें पवित्र नदी में विसर्जित नहीं किया जाएगा, मेरी और मेरी माँ की रूह इसी आग में जलती रहेगी। माधव ने बिना डरे उन कलशों को उठाया, लेकिन तभी हवेली की दीवारें कांपने लगीं। एक भयानक भारी आवाज़ गूंजी, जैसे कोई और भी था जो नहीं चाहता था कि मीरा वहां से जाए। कमरे की खिड़कियां अपने आप टूटने लगीं और आग की लपटें बिना किसी ईंधन के फर्श पर नाचने लगीं। माधव समझ गया कि मीरा को कैद करने वाली कोई और बुरी ताकत यहाँ मौजूद है। वो कलश लेकर नीचे की ओर भागा। पीछे से मीरा की चीख सुनाई दी, भागो माधव, वो तुम्हें मार देगा। माधव उन अस्थि कलशों को सीने से लगाए जलती हुई हवेली की सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। पीछे से आ रही वो भारी आवाज़ अब एक भयानक साये में बदल चुकी थी। वो साया किसी और का नहीं, बल्कि उसी हवेली के पुराने चौकीदार का था, जो 20 साल पहले उस आग को रोकने के बजाय हवेली के गहने चोरी करने में लगा था और खुद भी उसी आग में जलकर राख हो गया था। उसकी लालची रूह अब एक शैतान बन चुकी थी, जो मीरा और उसकी माँ की रूह को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती थी। इन्हें कहीं नहीं ले जा सकते तुम। उस साये की गूंज ने हवेली के पत्थरों को हिला दिया। माधव का पैर फिसला और वो फर्श पर जा गिरा। आग की लपटें उसके करीब आने लगीं। तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसके चारों ओर एक ठंडा सुरक्षा घेरा बना लिया है। वह मीरा थी। उसकी रूह उस शैतानी साये के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई थी। भागो माधव, रुकना मत। मीरा की आवाज़ में एक अजीब सी शक्ति थी। माधव लड़खड़ाते हुए बाहर निकला और अपनी टैक्सी की ओर भागा। उसने पीछे मुड़कर देखा। हवेली के अंदर से मीरा की सफ़ेद रोशनी और उस चौकीदार का काला साया आपस में उलझे हुए थे। माधव ने टैक्सी स्टार्ट की और सीधे गंगा घाट की ओर चल दिया। वह पूरी रात गाड़ी चलाता रहा। उसके कानों में उस चौकीदार की डरावनी चीखें और मीरा का रोना गूंज रहा था। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, माधव घाट पर पहुंचा। उसने कांपते हाथों से दोनों कलशों को उठाया और मंत्रों के जाप के साथ उन्हें पवित्र जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही कलश पानी की गहराइयों में ओझल हुए, माधव को एक असीम शांति का अनुभव हुआ। हवा में एक जानी पहचानी खुशबू तैरी। माधव ने मुड़कर देखा। घाट की सीढ़ियों पर मीरा और उसकी माँ खड़ी थीं। अब उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, सिर्फ एक दिव्य शांति थी। मीरा की आंखों में वही चमक लौट आई थी जिसे देखकर माधव को उससे प्यार हुआ था। मीरा ने हाथ हिलाकर माधव को आखिरी विदा दी। उसकी आवाज़ हवा में धीरे से गूंजी, शुक्रिया माधव, अब हम आज़ाद हैं। अगले जन्म में मैं तुम्हारा इंतज़ार उसी बस स्टैंड पर करूंगी, जहां कोई मौत हमें जुदा नहीं कर पाएगी। देखते ही देखते वे दोनों रोशनी की एक किरण बनकर आसमान में विलीन हो गईं। माधव वहीं खड़ा रहा। आंखों में आंसू थे लेकिन दिल में एक सुकून। आज भी नीलगिरी के उस पुराने बस स्टैंड पर सुबह 8:20 पर एक खाली टैक्सी आकर रुकती है। माधव अब बूढ़ा हो चला है, लेकिन वो आज भी रोज वहां जाता है। लोग कहते हैं कि वो पागल है, पर माधव जानता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। वो इंतजार कर रहा है उस नीली साड़ी वाली लड़की का, जो शायद किसी और रूप में किसी और जन्म में अपनी अधूरी कहानी पूरी करने जरूर आएगी।